Hello everyone, myself Prakash from Newkent Stephen Public School. Today I am here to make you understand about वाक्य के भेद। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य के भेद। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वाक्य क्या होता है। वाक्य की परिभाषा: शब्दों का सार्थक एवं भावपूर्ण समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई मीन हो वो वाक्य कहलाता है। उदाहरण: राम खाना खाता है। इस सेंटेंस से हमें पता पड़ता है कि राम एक क्रिया कर रहा है, राम खाना खाता है, तो ये वाक्य कहलाता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं वाक्य के भेद। अर्थ: वाक्य के भेद दो आधार पर डिवाइड किए गए हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमें नहीं पढ़ने हैं, लेकिन हम इसके ध्यान लेंगे, और रचना के आधार पर हमें ब्रीफली पढ़ने हैं। तो चलिए देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य एवं विस्मयवाचक वाक्य। तो हमें होना चाहिए कि वाक्य अर्थ के आधार पर 8 होती हैं, इसलिए अब हम रचना के आधार पर पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य को पढ़ने से पहले हमें वाक्य के अंग पता होने चाहिए। वाक्य के 2 अंग होते हैं: उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और विधेय वो होता है उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। जैसे राम खाना खाता है, राम एक उद्देश्य है और खाना खाता है वो विधेय हो गया। जैसे आप लोग समझ ही गए होंगे उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सरल वाक्य की ओर। सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं, तो आप जाहिर सी बात है आपको पता पड़ गया होगा कि सरल वाक्य क्या होते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, राम खाना खाता है। राम इसमें एक उद्देश्य और खाना खाता है एक विधेय, क्योंकि खाना खाता है ये राम के लिए बोला गया है। आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सरल वाक्य योजक पदों से जुड़े हों। तो आप जानते होंगे योजक पद क्या होते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाले पद योजक पद कहलाते हैं। उदाहरण: मैं स्कूल नहीं आया था क्योंकि मुझे बुखार था। तो इसमें क्योंकि योजक पद है जो दो सरल वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो आप समझ ही गए होंगे संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मिश्र वाक्य की ओर। मिश्र वाक्य जिसमें एक वाक्य प्रधान होता है और एक वाक्य अपहृत होता है। अपहृत वाक्य प्रधान वाक्य पर डिपेंड होता है। जैसे मैंने कल वही ड्रेस पहनी थी जो आज पहनी है। तो इसमें ड्रेस जो मैंने कल पहनी थी वही आज पहनी है। तो जिसमें अपहृत वाक्य प्रधान वाक्य पर पूरा डिपेंड है। तो मिश्र वाक्य क्या होते हैं आप समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिश्र वाक्य के भेद भी जान लेते हैं। मिश्र वाक्य के 3 भेद होते हैं: संज्ञा अपहृत, विशेषण अपहृत, क्रिया विशेषण अपहृत। तो संज्ञा अपहृत: राम ने मुझसे कहा था कि उसकी माँ बीमार है। विशेषण अपहृत: मेरे पास एक सिक्का है जो बहुत पुराना है। तो विशेषण वो होते हैं जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। मेरे पास एक सिक्का है जो बहुत पुराना है, सिक्का की विशेषता बताई गई है कि वो बहुत पुराना है। तो आप समझ ही गए होंगे विशेषण अपहृत क्या होते हैं। चलिए चलते हैं क्रिया विशेषण की ओर। क्रिया विशेषण जैसे मेरे स्कूल में जाते ही घंटी बज गई। जैसे यहाँ पे मैंने क्रिया की है, मैं स्कूल गया था और जाते ही घंटी बज गई। तो इसमें क्रिया विशेषण कहला रहा है कि स्कूल में जाते ही घंटी बज गई। तो आप समझ ही गए होंगे क्रिया विशेषण क्या होते हैं। चलिए धन्यवाद।